गगनपुर राज्य में महाराज विक्रमसेन और महारानी पद्मावती अपने विशाल और समृद्ध राज्य पर शासन करते थे। मेरा मन बेचैन रहता है, हमारी कोई संतान नहीं है। हमने कई साधुओं और ऋषियों से सलाह ली, लेकिन हमें कोई समाधान नहीं मिला। क्या कोई ऐसा मार्ग नहीं जिससे हमारी संतान न होने का दुख दूर हो सके? महाराज, एक सिद्ध महात्मा हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं। कहाँ है वे महात्मा? मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। मंत्री ने महात्मा को राजमहल में आमंत्रित किया। कुछ समय बाद महात्मा दरबार में पहुंचे। राजा और रानी ने विनम्रता से उनका स्वागत किया। राजन, आपकी कुंडली के अनुसार आपके भाग्य में संतान नहीं है। महात्मा जी, क्या इसका कोई समाधान है? मैं हर प्रयास करने को तैयार हूं। हाँ, कुछ विशेष अनुष्ठानों से यह संभव हो सकता है जो मेरे से संभव नहीं है। राजा विक्रमसेन संतान प्राप्ति के लिए कई अनुष्ठानों के बारे में सोचने लगे। तभी उनके मंत्री, महाराज, यदि आप बुरा न माने तो एक बात बताऊं। हाँ, बताइए। महाराज, आपको दूसरा विवाह कर लेना चाहिए। मंत्री जी, शायद आप ठीक ही कह रहे हैं। महारानी पद्मावती यह सुनकर परेशान हो गई। अगर महाराज ने दूसरा विवाह कर लिया तो उनका क्या होगा? तभी उनकी एक दासी बोली, महारानी, एक तांत्रिक है जो किसी भी असंभव चीज को संभव बना सकते हैं। यदि आप चाहें तो उनसे मिल सकती हैं। यदि ऐसा है तो हमें शीघ्र ही उनसे मिलना चाहिए। जब राजा विक्रमसेन को इस तांत्रिक के बारे में पता चला तो उन्होंने उससे तुरंत भेंट करने का निर्णय लिया। सुना है कि तुम असंभव को भी संभव बना सकते हो। क्या यह सच है? महाराज, संसार में तो कुछ भी असंभव नहीं। अरे महाराज, मैं तो ये भी देख सकता हूँ कि आप संतान प्राप्ति के लिए मेरे यहाँ कुछ अनुष्ठान कराने आए हैं। तांत्रिक ने राजा को एक विचित्र बीज सौंप दिया और कहा कि इसका अनुष्ठान किया जाए। यह बीज संतान सुख का द्वार है, बस विधि पूर्वक इसका अनुष्ठान करें। महारानी पद्मावती ने उस बीज से अनुष्ठान किया और कुछ महीनों बाद राजकुमार चंद्रसेन का जन्म हुआ। जय हो महाराज की जय हो। हमारे राजा को उत्तराधिकारी मिलने पर बहुत बहुत बधाई। समय बीतता गया और राजकुमार चंद्रसेन बड़ा हो गया। वह एक योग्य और पराक्रमी राजकुमार बन चुका था, परंतु एक दिन अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई। महाराज, राजकुमार की स्थिति गंभीर होते जा रही है। हमें उन्हीं सिद्ध बाबा को बुलाना चाहिए। वे ही इस समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। ठीक है, शीघ्र ही सिद्ध बाबा को हमारे दरबार में बुलाओ। राजा के आदेश पर सिद्ध बाबा को बुलाया गया। जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, राजकुमार किसी वैद्य से नहीं ठीक हो सकते। इनके ऊपर काली शक्ति का असर है। काली शक्ति? कैसी काली शक्ति? हमारे राजकुमार की प्राप्ति के लिए जिस तांत्रिक ने अनुष्ठान करने के लिए बीज दिए थे, वही तांत्रिक अपनी काली शक्ति का प्रयोग करके राजकुमार को मारना चाहता है। मैं कुछ समझा नहीं बाबा। आज से 18 साल पहले जब तांत्रिक ने कठिन तपस्या की, उसकी साधना से प्रसन्न होकर राक्षस प्रकट हुआ। तांत्रिक, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, लेकिन काली शक्तियों का देवता बनने के लिए तुम्हें एक बलिदान देना होगा। क्या करना होगा प्रभु? ये लो, एक बीज।
इसे किसी ऐसे राजा को देना जिसकी कोई संतान न हो। इस बीज से उत्पन्न होने वाली उसकी पहली संतान तुम्हारी साधना को पूर्ण करेगी। फिर आगे क्या करना होगा? याद रखना, जैसे ही वह राजकुमार 18 वर्ष का होगा, तुम्हें उसका रक्त इस अग्नि में अर्पित करना होगा। इसके बाद जब अमावस्या की रात आएगी, तभी तुम काली शक्तियों के देवता बन पाओगी। लेकिन अगर वह जीवित बच गया तो वही तुम्हारे विनाश का कारण बनेगा। इतना कहकर राक्षस गायब हो गया। उसी वक्त आप दोनों वहां पहुंचे और तांत्रिक ने वह बीज आपको दे दिया। अब क्या करें बाबा? कोई रास्ता बताइए, कोई तो उपाय बताइए। पहले से ही मेरी कोई संतान नहीं थी और अब जब राजकुमार चंद्रसेन का जन्म हुआ तो ये सामने आ गया। राजकुमार को बचाने का कोई तो तरीका होगा। कृपया बताइए, बताइए बाबा, कुछ तो बताइए। इसके पहले राजकुमार चंद्रसेन उस तांत्रिक के हाथ लग जाएं, महाराज आप ही उसकी बलि चढ़ा दीजिए, नहीं तो यह राज्य समाप्त हो जाएगा। इस राज्य की भलाई के लिए चंद्रसेन की बलि देनी ही पड़ेगी। मैं वही करूंगा जो राज्य की भलाई के लिए होगा। बाबा, विक्रमसेन ने राजकुमार चंद्रसेन की बलि चढ़ा दी है। नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरी जीवन की तपस्या को एक बार में भंग नहीं किया जा सकता। यह कैसे हो सकता है? बाबा, यही सत्य है। एक काम करो, तुम जाकर वो तलवार चोरी करके लाओ जिससे राजकुमार की बलि चढ़ाई गई थी। उस पर लगा खून भी मेरे लिए काफी है। जैसा आदेश बाबा। फिर तांत्रिक की बात मानकर वह सैनिक राजमहल से खून लगी तलवार चुरा लाया और तांत्रिक को सौंप दी। मुझे कोई नहीं रोक सकता काली शक्ति का देवता बनने से। जैसे ही मैं इस रक्त को हवन में अर्पित करूंगा, मैं अमर हो जाऊंगा और आने वाली अमावस्या की रात को मेरी सिद्धि भी पूरी हो जाएगी। फिर तांत्रिक ने वह खून उस हवन कुंड में अर्पित कर दिया। इसके कुछ दिन बाद अमावस्या की वह रात भी गुजर जाती है। फिर तांत्रिक अगले दिन अब मैं अमर हो गया, मैं काली शक्ति का देवता बन गया हूं। अब मैं अपने सभी दुश्मनों से बदला लूंगा जो मेरे रास्ते का कांटा बन रहे थे। फिर तांत्रिक गांव की ओर चला जाता है और वहां पर लोगों को मारने लगता है, जिसकी खबर महाराज विक्रमसेन को मिलती है। मंत्री जी, ये कैसे हो सकता है? हमने तो राजकुमार को अपने ही हाथों से मारा था, तो फिर उसकी सिद्धि कैसे पूरी हो सकती है? महाराज, उस तांत्रिक के पास पहले से ही कुछ शक्तियां थी। मंत्री जी, वो ऐसे ही हमारे लोगों को खत्म कर रहा है। हम हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकते। फिर महाराजा अपने बगीचे में टहल रहे थे, तभी वह तांत्रिक उन्हें मारने के लिए वहां आ जाता है। तांत्रिक जैसे ही महाराज को मारने के लिए आगे बढ़ता है, राजकुमार चंद्रसेन एक जादुई तलवार से उस तांत्रिक पर हमला कर देते हैं। फिर जैसे ही वार तांत्रिक को लगता है, वह नीचे गिर पड़ता है। राजकुमार चंद्रसेन, तुम्हारी तो बलि चढ़ा दी गई थी, तो फिर तुम जीवित कैसे हो? फिर महाराजा विक्रमसेन ने बाबा के द्वारा रचित षड्यंत्र को बताया। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम इस राज्य में झूठा प्रचार करो कि तुमने राजकुमार की बलि दे दी है। ठीक है बाबा, लेकिन उस तांत्रिक को खून चाहिए, तो इसके लिए क्या किया जाए?
तुम एक तलवार पर किसी जानवर का खून लगाकर महल में रखवा देना, ताकि कोई भी इसे आसानी से पा सके। और ठीक वैसा ही हुआ। तुम्हारा शिष्य इस महल में सैनिक का भेष बदल कर रहता था। उसने वह तलवार चुरा ली और फिर तुम्हारे पास ले गया। लेकिन राजकुमार को ये तलवार कैसे मिली? इसे तो पाना इतना आसान नहीं था। तो फिर राजकुमार ने इसे कैसे हासिल किया? इसको भी पाने के लिए बाबा ने ही बताया। और फिर जैसे ही तांत्रिक उस खून को हवन में प्रवाहित करेगा, वह स्वयं को अमर करने के लिए आने वाली अमावस्या की रात का इंतजार करेगा, जिसके बाद वह अमर हो जाएगा। इसी बीच उस तांत्रिक का अंत करने के लिए राजकुमार को काल दंड तलवार हासिल करनी होगी। बाबा, वो काल दंड तलवार मैं कैसे हासिल कर पाऊंगा? इसके लिए तुम्हें जंगल के बीच मौजूद तालाब के पास जाना होगा। वहां तुम्हें एक राक्षस मिलेगा। उस राक्षस के 3 विचित्र सवालों के जवाब तुम्हें देने होंगे। अगर तुम उस राक्षस के सभी सवालों के जवाब दे देते हो तो काल दंड तलवार तुम्हें जरूर मिल जाएगी, जिसके प्रयोग से उस तांत्रिक का अंत कर सकते हो। फिर राजकुमार चंद्रसेन उस जंगल की ओर निकल पड़े। जाते जाते आखिर वे उस तालाब के पास पहुंच जाते हैं। राजकुमार चंद्रसेन ने जैसे ही उस तालाब में छलांग लगाई, वह खुद को उस राक्षस के पास पाए। बताओ राजकुमार चंद्रसेन, तुम यहाँ क्यों आए हो? मुझे काल दंड तलवार चाहिए। पर क्यों? क्योंकि एक तांत्रिक हमारे राज्य पर हमला करने वाला है। उसे खत्म करने के लिए मैं इस तलवार को हासिल करना चाहता हूँ। अभी तक जितने भी यहाँ आए हैं, उनकी इच्छा केवल धन और संपत्ति पाने की रही, जिसमें उनका पूरा स्वार्थ छिपा था। इसी वजह से वे मारे गए, क्योंकि स्वार्थ से भरे लोग मेरे 3 विचित्र सवालों के जवाब कभी नहीं दे सकते। तो बताओ, क्या है तुम्हारे विचित्र सवाल? ठीक है, तो बताओ। मेरी कोई सांस नहीं, फिर भी मैं जीवित हूँ। मेरा कोई शरीर नहीं, फिर भी मैं बढ़ता हूँ। मुझे भोजन दो तो मैं जीवित रहूंगा, मुझे पानी दो तो मैं मर जाऊंगा। इसका जवाब तो आग है। आग जलने के लिए ईंधन मांगती है, जिससे वह बढ़ती है। लेकिन अगर उस पर पानी डाल दिया जाए तो वह समाप्त हो जाती है। बहुत अच्छा राजकुमार, अब दूसरी पहेली बताओ। मैं वहां होता हूँ जहाँ रोशनी नहीं पहुँचती। मैं किसी का पीछा करता हूँ पर पकड़ में नहीं आता। इसका तो और भी आसान जवाब है, अंधकार। अंधकार वही होता है जहाँ रोशनी नहीं होती, और जहाँ रोशनी आती है अंधकार अपने आप गायब हो जाता है। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी राजकुमार चंद्रसेन। अब तीसरी पहेली। जितना बढ़ता हूँ उतना कम दिखता हूँ। दिखाई नहीं देता पर महसूस होता हूँ। कोहरा जितना ज्यादा होता है उतना ही सामने का दृश्य धुंधला हो जाता है। इसे कोई नहीं देख सकता, बस महसूस कर सकता है। और अगर इसे पकड़ने की कोशिश करो तो यह और दूर छिटक जाता है। राजकुमार, तुमने मेरे सभी सवालों के सही जवाब दे दिए। ये लो, ये रही वह काल दंड तलवार। इससे तुम जो चाहो वो करवा सकते हो। मुझे मारने के लिए इतना बड़ा षड्यंत्र? अरे पापी, अगर तुम अपनी काली सिद्धि के लिए इतना बड़ा षड्यंत्र रच सकते हो तो क्या मैं इतना छोटा सा भी षड्यंत्र नहीं रच सकता? ये तुम लोगों ने अच्छा नहीं किया, बिल्कुल अच्छा नहीं किया। इतना कहकर वह तांत्रिक भस्म हो जाता है।